नमस्कार दोस्तों। कल हम महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू बीच में आ गया था, या यूं कहें कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण वो वीडियो आधा अधूरा ही रह गया था और आधा अधूरा ही आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और उसके आगे की रूपरेखा मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जी के 28 मई को लगभग 6 माह पूरे हो जाएंगे और हम जानते हैं कि संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति 6 माह से अधिक बिना ये सदस्य विधानसभा का या विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मंत्री पद पे नहीं रह सकता है। तो अब क्या होगा? कोरोना संकट चल रहा है, इलेक्शन हो नहीं सकते हैं, इलेक्शन होने थे 23 अप्रैल को। कैसे होगा, इस पर आज हम फिर चर्चा करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन की बात की गई है और अनुच्छेद 171 के तहत कहा गया है कि विधान परिषद का या विधान परिषद की संरचना किस प्रकार से होगी। और हम जानते हैं कि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को, अर्थात विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को राज्य की विधानमंडल द्वारा या राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित कर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में अभी 9 सीट इस कोटे से खाली, अर्थात विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जो 1/3 सीटें चुनी जाती हैं, वह 9 सीटें खाली थी, जिसमें चुनाव होना था 23 अप्रैल को, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी हो सकता है यहाँ से चुनाव लड़ते, लेकिन बिल्कुल मुश्किल हो गया है। अब बात आती है 1/6 सदस्य जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 171 के खंड 5 के तहत चुने जाते हैं कि वो है विधान परिषद में विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का निर्वाचन करते, मनोनीत करते हैं। और महाराष्ट्र में लगभग ये 12 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति करने या जिनको मनोनीत करने का अधिकार महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास है। और अभी वहाँ पे राज्यपाल कोटे से 2 सीटें खाली हैं। तो होता क्या है कि 9 अप्रैल को महाराष्ट्र मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है और हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह मशवरा करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाता है और मंत्रिपरिषद का हेड मुख्यमंत्री होता है। तो इसी कड़ी में जो ये बैठक होती है 9 अप्रैल को, इसकी जो अध्यक्षता करनी थी वो उद्धव ठाकरे जी को करनी चाहिए थी वैसे ही, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। लेकिन हम देखते हैं कि 9 अप्रैल को जो बैठक होती है मंत्रिपरिषद की महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी उसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हो सकता है प्राकृतिक न्याय बीच में आ जाता होगा, नेचुरल जस्टिस की बात हम करें, क्योंकि उनके सिलसिले में ही बात होनी थी, तो उन्होंने कहा होगा कि मैं नहीं लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि इस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी करते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि जो 2 सीटें खाली हैं राज्यपाल कोटे की, राज्यपाल के मनोनयन की, उसके तहत उद्धव ठाकरे जी को विधान परिषद में भेज देते हैं और उनका मुख्यमंत्री पद फिर बना रहेगा। इसी कड़ी में बीच में क्या होता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के कोई नेता बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट डालते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं कि इनको विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से भेज दो, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। इसके पीछे वो बहुत तर्क देते हैं, बैठक की भी बात करते हैं कि वो नेता हैं, वो वहीं महाराष्ट्र में थे तो उनको अध्यक्षता करनी चाहिए थी। बहुत सारी बातें वो करते हैं, ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। 2-3 बातें रखते हैं वो, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्कुल नकार देते हैं उनकी बातों को। वो कहते हैं कि अभी राज्यपाल जी ने अपना कोई भी फैसला नहीं दिया है, तो हम इस कड़ी में कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का पूरा फैसला आ जाता है और इनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया जाता है। अब बात आती है कि राज्यपाल महोदय जी जो ये 2 सीटें हैं, इनमें क्या उद्धव ठाकरे जी का चयन करेंगे, उद्धव ठाकरे जी को मनोनीत करेंगे तो किस बेस पे करेंगे? क्योंकि
171 के खंड 5 में कला, साहित्य, विज्ञान, जो ये 5 चीज़ें हैं, इनके आधार पर ही मनोनीत कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को। ये देखने वाली बात होगा। और वहाँ पे राज्यपाल जी इतना लेट क्यों लगा रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं अभी तक उन्होंने चयन नहीं किया है, इसका एक पैच पहले से भी फंसा हुआ है वहाँ पे। क्योंकि हमने देखा कि जब अक्टूबर में इलेक्शन हुआ, नवंबर में सरकार बनी, तो उस समय में विधान परिषद के 2 सदस्यों ने बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की थी और उन्हें विधान परिषद से इस कोटे के थे वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो होता क्या है कि जो वो 2 सीटें खाली थी, उसी समय महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा 2 अपने सदस्यों का नाम राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है। वो नाम भी अभी राज्यपाल के पास पेंडिंग है। राज्यपाल ने अभी उनके नाम की भी स्वीकृति नहीं दी थी। इसी बीच अभी मंत्रिमंडल द्वारा ये फैसला लिया गया कि अब उद्धव ठाकरे जी को मनोनीत करें। राज्यपाल के सम्मुख इस समय बहुत कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। वो सोच रहे होंगे क्या क्या किया जाए, किस आधार पर चयन किया जाए, उद्धव ठाकरे का नियुक्ति किस आधार पर हो। बहुत दिन हो गए हैं। देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र की जो सियासी संकट है वो कहाँ तक जाता है। बहुत लंबा विषय है कि भी इस पर कोई अच्छी सी वीडियो आपके सम्मुख दोबारा प्रस्तुत करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे जी को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधान परिषद के मनोनीत सदस्य मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ है, होता आया है। और हमने सुना है कि उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़े कलाकार भी हैं, तो कला के क्षेत्र में वो हमने देखा कि वो बहुत कार्टूनिस्ट भी हैं। क्या पता इस आधार पे भी चयन हो सकता है। लेकिन वो जो ये सदस्य चुने जाते हैं राज्यपाल द्वारा, वो किसी पार्टी से नहीं भी होने चाहिए। यहाँ तो वो तो उनकी अपनी एक पार्टी है, पार्टी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनको मनोनीत करना तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र का संकट, ये सियासी संकट कहाँ तक जाता है। इसकी बात फिर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होता हूँ कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। धन्यवाद।